प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए आगे चलना है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या फिर बीकानेर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। नौलखा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में। ध्यान रख लेना, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है। इसका निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर है, यानी कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन कहलाता है, किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को, जवाई बांध को, जाखम बांध को या नर्मदा नहर को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो बताइए मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाएगा? ध्यान रख लेना, जवाई बांध को। जो जवाई बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी से कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? केला देवी माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और वहाँ पर लंगूरिया गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो केला देवी माता का मेला तो करौली में आयोजित होता है, और करौली में जो केला देवी माता है उसके प्रांगण में मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंगूरिया गीत भी गाए जाते हैं। ये मंदिर काली सीर नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी वालों। साथियों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखना, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर एनी बेसेंट? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आर्य समाज का संस्थापक है दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनको भी आता है फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम चेतक, लीलन, जीवन या वीरम? लीलन श्रृंगारी, ठीक है ना। तो लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लीलन। लीलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक करके, आपका चैनल है राम क्लासेज, जिसको सब्सक्राइबर कर लो फटाफट से। इससे क्या होगा, आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी, समय कम बचा है और डेली आपको क्लासें मिलेगी। अच्छा आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपको 450 अंक प्लस समय अंक आएंगे, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। तो फटाफट से सब्सक्राइबर कर ले जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना। आपको निःशुल्क मॉडल पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास की मिट्टी कहलाती है काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की अधिक उपज होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के अंदर पूछा गया था, पशु परिचर के अंदर पूछा गया है, 2022 में बीएसटीसी में भी पूछा गया था। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या अजमेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान में बात करें तो कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में, ठीक है ना। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? वह है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 जून को राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? कहाँ पर पड़ती हैं? चलो बता दो, फटाफट कमेंट हो जाना चाहिए आपका।
बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा बांसवाड़ा। 21 जून को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी ने कमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? किसने किया था? पीपा जी ने, जसनाथ जी ने, गोगा जी ने, पाबू जी ने, रामदेव जी ने? चलो बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी में हूबहू छपने वाले प्रश्न है और बीएसटीसी में हम सीधा प्रहार कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट पूरी क्लास को देखना, अन्य क्लासों को प्ले लिस्ट में जाके देखना, ठीक है ना। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी ने। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ग्रामीण गौरव पथ योजना, इस योजना के तहत राजस्थान में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें सड़क बनाई गई थी, ठीक है ना। क्या बनाई गई थी? सड़कें बनाई गई थी ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत। ये योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्ष 2014-15 में, ठीक है ना। परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। 2014-15 में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली किसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाहरगढ़, आमेर का, गलता जी का या जयगढ़ का? चलो बताओ, मंकी वैली प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए कहा जाता है? बिल्कुल बहुत शानदार है, गलता जी जयपुर। जो गलता जी स्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलता जी जयपुर में, उसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये किस माह में मनाई जाती है? पटवारी के अंदर पूछी गई थी। बताओ, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये कब मनाई जाती हैं? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या कार्तिक पूर्णिमा को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। कजली तीज कब मनाई जाती हैं? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाद्रपद के महीने को कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? उदयपुर, कोटा, अलवर, जयपुर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी का, जयपुर में मनाया जाता है सर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। साथियों, अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप राजस्थान जी के हिंदी, इंग्लिश, शिक्षण अभिरुचि और मेरे प्यारे विषय रीजनिंग के इंपोर्टेंट 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं जो लगातार 10 सालों से पूछे जा रहे हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हुए उन पे संपर्क कर सकते हैं और आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है ना। और आप कमेंट कर देना, मैं आपको ऐसे भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे भील जनजाति है, ये जनजाति का एक मुखिया होता है, भीलों के एक गांव का एक मुखिया होता है, वो मुखिया क्या कहलाता है? पटेल, पटेल, चौकीदार या गमेती? चलो बताओ, भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? गमेती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, गमेती इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोती हुई कृषि भूमि का साक्षात प्राप्त प्रमाण कहाँ से हुए हैं? कि वहाँ पर खेती भी की जाती थी, ठीक है ना। जोती हुई कृषि के साक्षात प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, बनास से, पीलीबंगा से या बालातल सभ्यता से? चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोती हुई कृषि भूमि के साक्षात प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से ये साक्षात प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो काली चूड़ियाँ, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, एलडीसी, पशु परिचर, जेल प्रहरी सभी के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर या टोंक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने किस शहर को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ताम्र नगरी कहा जाता है खेतड़ी को, ठीक है ना।
तांबे की खादान कहाँ पर है? राजस्थान में, खेतड़ी में। और ताम्र नगरी किसे कहा जाएगा? खेतड़ी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। छेड़े गाए जाते हैं किस अवसर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, मैं आपको समय कम बचा इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर, जब शिशु की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जब छेड़े गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण माता का मेला कहाँ पर लगता है? बाण माता का मेला, शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? बाण माता का मेला जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर में बाण माता, अगर पूछ ले कि शीतला माता का मेला, तो ये चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है। बाण माता का मेला जयपुर में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? चलो बताओ, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? गर्दन, पांव, हाथ, अंगुली। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं आभूषणों को, ठीक है ना। इसलिए आपको कमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाएगी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, पाँव में पहनी जाती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, ठीक है ना, पाँव में पहनी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की थी। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान सरकार ने, पूर्व सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ एक योजना चलाई थी, जिसमें 8 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता था, ठीक है ना। इस योजना का नाम क्या था? कोई बता सकता है? चलो जिनको याद नहीं वो कमेंट कर देना, नहीं है तो मत करना, ठीक है ना। 5 सेकंड का आपसे समय लूंगा, फटाफट से कमेंट कर दो। राहुल रसोई योजना, राजीव रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना। ऑप्शन आपके सामने है, चलो फटाफट से कमेंट कर दो। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंदिरा रसोई योजना, बिल्कुल सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। जिन्होंने सी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन हुआ था, वो किसके निर्देशन में होता? बीके तापरे बीबी लाल के निर्देशन में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? चलो बताओ, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर उदयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला हो जाएगी? बीकानेर की, ठीक है ना। इसका भी राइट हो जाएगा बीकानेर। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, ठीक है ना। बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जैसलमेर का, सिरोही का या नागौर का? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जोधपुर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर में बादला नामक पानी का बर्तन है प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मीठे संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, और ऐसे ही प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी परीक्षा में आते हैं। और एक बार वो अभ्यर्थी कमेंट करे जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, मुझे कमेंट कर देना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, आप डेली मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो बताइए, मीठे शाह की दरगाह राजस्थान में गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बप्पा रावल, महाराणा लाका, महाराणा संगा या महाराणा चूड़ा? चलो बताओ, राव चूड़ा। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराणा लाका के काल में। महाराणा लाका के काल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिचोला झील का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, आपको कमेंट करना है, 5 सेकंड का समय लूंगा, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, चेतन, मर्दाना या वीर प्रसाद? चलो फटाफट से कमेंट करो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो उसका नाम था चेतक, ठीक है ना।
और घोड़े का हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 1857 की क्रांति हुई थी अपने राजस्थान में, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नसीराबाद, एनीनपुरा, खेरवाड़ा या नीमच? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, मैं हम बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इससे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था रोटी। क्या था? रोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में? कौन सा मंदिर हो गया? वाल्मीकि मंदिर। तो वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीताबाड़ी 12 के अंदर वाल्मीकि मंदिर स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंपारण, बारडोली, बेंगू या बिजोलिया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन की बात की जा रही है, ठीक है ना। बिजोली आंदोलन था साथियों, भारत का प्रथम किसान आंदोलन था ये बिजोली आंदोलन, ये प्रथम किसान आंदोलन था, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर है? ये रंगमहल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा सभ्यता है वो भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना। तो पुरातात्विक स्थल रंगमहल आपसे पूछा जाए तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा? हनुमानगढ़ में। इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।